चलिए आज देखते हैं 12th का थोड़ा सा जो इसके आगे। इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था रजिस्टर्स का सीरीज में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। उसमें हमने ये देखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। और समांतर क्रम संयोजन में क्या देखा था कि जो प्रतिरोध का मान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यदि हमको कम प्रतिरोध चाहिए, कम प्रतिरोध चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे? जो हमारे पास दिए गए प्रतिरोध हैं उनको हम किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है। इसके पश्चात आज हम देखेंगे मिक्स क्रम में। मिक्स क्रम में मतलब जैसे एक सिंपल सा डायग्राम ले लेते हैं। एक मान लो हमको क्या निकालना है? ए और एक सिरा अपने पास बी है। इसके बीच कुछ ऐसे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं जो मिक्स है। मिक्स है मतलब इस तरह से, जैसे हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने एक ले लिया, एक प्रतिरोध यहाँ पर है और एक प्रतिरोध यहाँ पर है। ठीक, ये हमने ले लिया। ठीक, और यहाँ पर ऐसे ले लिया, एक प्रतिरोध यहाँ पर और एक प्रतिरोध यहाँ पर। मैंने इनको नाम दे दिया, इसको कहा R1, इसको कहा R2, इसको कहा R3, इसको कह दिया R4। इस तरह से ये हमारे पास दो अपने पास पॉइंट हैं A और B। इनके बीच हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने नाम दे दिया V। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। ठीक है। इसमें से बहने वाली धारा हम क्या ले लेते हैं? I। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमको जब प्रतिरोध निकालना है किसके बीच? A और B के बीच क्या निकालना है मुझे? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। किसके बीच करनी है? तुल्य प्रतिरोध A व B के बीच। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो ये हमको जो प्रतिरोध दिए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर A देखो R1 और R2 ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो हम बोलेंगे श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। फिर एक बात ये कि R3 और R4 ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं हमको? तो ये दोनों हमको दिखाई दे रहे हैं समांतर क्रम में। तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम में भी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या कहलाएगा? मिश्रित या मिक्स, है ना। मिश्रित प्रतिरोध, जिसमें हमारे पास दोनों क्रम के एक साथ हैं। अब हम चाहते हैं कि हम A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, तो वो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, जो धारा I है वो यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। इसको अपन यहाँ पे लेंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? I1 और ये यहाँ पर धारा का मान I2। धारा विभक्त हो जाएगी, लेकिन इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा? इक्विवेलेंट होगा। मतलब जितना भी यहाँ पर है A और B के बीच भी उतना विभवांतर होगा। जितना वोल्टेज का हम बैटरी लगाएंगे उतने वोल्टेज का विभवांतर A और B के बीच होगा। ठीक है। यदि मुझे क्या निकालना है? R1 और R2। देखो इसको हम सॉल्व करते जाते हैं, सॉल्व करते जाएंगे तो क्या होगा? जैसे इन दोनों को मिला रहे हैं, तो हमने देखा है श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं, तो हमारे पास मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, R12 है तो मैंने यहाँ पे लिखा R1 और ये 2, है ना। ये R12 निकाले। अच्छा, फिर से वही बात, भाई मुझे A और B के बीच क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो हमने बोला, मान लीजिए इसको मैंने RE लिखा है, मतलब इक्विवेलेंट। ठीक है ना। तो इसके बीच A व B के बीच ये निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा? ये जो अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं, ये हमारे पास श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, ये हमको किस में दिया है? समांतर क्रम में। तो हम क्या करेंगे? इसको छोटा करते जाएंगे। छोटा करते जाएंगे मतलब कैसा? मैंने R12, ये दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है, तो R12 निकाला। श्रेणी क्रम में होते हैं तो क्या होता है? R1 प्लस R2। यदि श्रेणी क्रम में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दोनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना होगा? 1/, हम क्या निकालते हैं? R, हम निकालेंगे 3/4। तो कैसे निकलेगा? 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के पश्चात हम क्या निकाल लेंगे? R3 4, हमारे पास क्या आ जाएगा? R3
इंटू R4 अपॉन क्या मिल जाएगा R3 प्लस R4, ये मिल जाएगा। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, R12 और R34, ये दोनों को अलग अलग पहले हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। निकालना क्या है मुझे, R इक्विवेलेंट निकालना है, दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास हम ये छोटे छोटे पार्ट्स कर लेंगे इसकी, जैसे ये स्टडी क्रम में है तो इसका पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर हम हमारे पास देख रहे हैं कि ये समांतर क्रम में है तो हमने उसका कैलकुलेशन, मतलब हमने ये दो रजिस्टर को एक बना लिया। ये कैसे बना लिया, हमने बोला R12 निकाल करके। यहाँ पर इन दोनों रजिस्टर्स जो समांतर क्रम में जुड़े हैं उसको भी हम क्या कर रहे हैं, एक बना ले रहे हैं। ये कैसा हो जाएगा, तो R34। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको इजी, मतलब थोड़ा सा इसी जो परिपथ जो हमको दिया हुआ है इसको हम इजी बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये पॉइंट ए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे पास R12 था हमने ये कैलकुलेट किया और तुल्य प्रतिरोध हमने ये निकाल लिया प्रतिरोध। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास R12 हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन आपको पता है श्रेणी क्रम में किस तरह से किया जाता है, समांतर क्रम में। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ये जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं इनके मध्य, ए व बी के मध्य, वो किस किस क्रम में है, और उस क्रम में उसको फाइंड आउट करके हम उस तरह से उसको क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेंगे। और ये हमारे पास नया बना लिया हमने। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा R34, ठीक। ये हमारे पास क्या हुआ, B। अब हमने यहाँ पे फिर क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। ये हमारा जो B था वो A व B के बीच B ही रहेगा। यहाँ से बहने वाली जो धारा I थी वो I ही रहेगी, इस तरह से ये हमारे पास हो गया। मतलब हमने इसको क्या कर दिया, और इजी कर लिया उसको, और मतलब सरल कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर R12 और R34 ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या निकाल लेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 2 3 4। ये कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन करके, यदि मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R12 प्लस R34 हो जाएगा। समांतर क्रम में हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। यदि मैं क्या निकालना चाहता हूँ, R1 2 3 4, तो देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं, एक काम करते हैं ना। यदि मैं इसको निकालना चाहूँ तो आपने निकाला हुआ है, मैंने नाम दे दिया, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंट निकलेगा। जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट। देखो क्या हो जाएगा, तुल्य, मतलब तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको पर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया था मैंने, डायरेक्ट कर दिया था। आपको समझदार है, आप उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1/R34 था और यहाँ पे R4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमको ऊपर मिलेगा R3 प्लस R4 और नीचे पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो R3 R4, ठीक है। जब इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, तो R34 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो R3 और R4 और ये हो जाएगा R3 प्लस R4। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाएंगे अपन। क्या हो जाएगा, R12 प्लस R34 अपॉन क्या हो जाएगा, R12 R34, ठीक है। मैंने नाम दिया हुआ है, आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं और भी अपना नाम दे सकते हैं। अब इसको उल्टा कर दें तो ये क्या मिल जाएगा, R12 3 4 और यही क्या है हमारे पास, R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो R12 R34 अपॉन क्या हो जाएगा, R12 प्लस R34, ये हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या हुआ, तो R इक्विवेलेंट। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा और इजी बना लेते हैं, इस सर्किट को और इजी बना लेते हैं। किसके माध्यम से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसको, इस सर्किट को हम इजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा एक हुआ, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक नया हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया और ये सिंपल सर्किट बन गया हमारा। क्या हो जाएगा, ये R1 2 3 4 और यही किसके बराबर हो जाएगा, R इक्विवेलेंट के बराबर। इससे बहने वाली धारा I और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है वो क्या है, V है, देखिए यहाँ पर, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है हमको मालूम है, V अपॉन
आई। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स हैं, तो आप चाहें तो इसमें से जो बहने वाली धारा है, देखो ये जो आया हमारा R1 2 3 4, इसको यदि हमको चेक करना है, एग्जैक्टली क्या किया गया, इसको चेक किया गया, और ऐसा हमारे पास हमने इस तरह से उसको क्या किया था, मैनेज किया था, मिश्रित क्रम में रखा था, ठीक है। और हमने क्या किया, V/I को निकाला, कैलकुलेट किया। V/I को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम वोल्टेज को मापेंगे और इस बैटरी से बहने वाली धारा को मापने के बाद हमने जो रेजिस्टेंस निकाला, और ये जो रेजिस्टेंस आया कौन सा वाला, R1 2 3 4, वो कैसे थे, इक्वल थे, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो हमने क्या बोला कि R इक्विवेलेंट जो होगा वो इसके बराबर होगा। अर्थात मिश्रित क्रम में जब हमको कोई भी प्रतिरोध दिए जाएंगे तो हमको ये प्रोसेस अपनानी है। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, उसको जितना सरल हो सके उतने सरल, मतलब हम सिर्फ क्या करेंगे, इस परिपथ को इस तरह से चेंज करेंगे कि परिपथ में केवल क्या बच जाए, एक प्रतिरोध बच जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे प्रतिरोध देखिए क्या, किस किस के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, RE, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको एक एक, जैसे हमने देखा कॉम्बिनेशन बना लेंगे यहाँ पे कि कौन सा प्रतिरोध किसके साथ किस क्रम में जुड़ा हुआ है ना। यदि हमने यहाँ फाइंड किया कि R1 और R2 किस में है, श्रेणी क्रम में है, R3 और R4 किस में है, समांतर क्रम में है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उस लॉ को जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा हुआ है, उस नियम से हमने क्या किया, इनका तुल्य प्रतिरोध इनका निकाल लिया पहले, फिर इसका निकाल लिया, और उसका निकाल करके हमने उसको उस सर्किट को इजी बना दिया, थोड़ा सरल कर दिया। और उसके बाद हमने इन दोनों को देखा कि ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में है तो हमने उसको फिर से क्या कर लिया, और सरल बना लिया। और उसके बाद अब यहाँ पर वो हमसे कुछ भी पूछे, ठीक है, हमसे कुछ भी पूछे का मतलब ये है कि यदि हमको पूछता है कि यदि ये पोटेंशियल कितना है, तो हम यहाँ पे R को निकाल करके क्या करेंगे, R से इसमें बहने वाली धारा का मान हमको दिया जाएगा, और तुल्य प्रतिरोध या इन प्रतिरोधों का मान हमको दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, और हम उसके बाद क्या करेंगे, इस तुल्य प्रतिरोध को I से इसे बहने वाली धारा से गुणा कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, उसके बीच लगा विभवांतर हमको मिल जाएगा, किसके बीच, ए व बी के बीच, ठीक है। तो हम विभवांतर इससे निकाल सकते हैं। बहने वाली धारा पूछ सकता है कि वो वोल्टेज इतना है ना, और प्रतिरोध के मान दे दिया, और बोला कि इस परिपथ से बहने वाली धारा का मान निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इस परिपथ से तो हम R इक्विवेलेंट, देखो वहां पर भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, धारा का मान निकाल लेंगे। अभी क्लियर है। तो हमको क्या दिया गया, हमको वोल्टेज दे दिया गया, प्रतिरोध दे दिया गया, अब बोला कि धारा निकालिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको धारा का मान निकालना है और साथ में प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान भी निकालना है। तो आपको जब प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान जब आप निकालेंगे, तो आपको उनके बीच विभवांतर भी आपको पता होना चाहिए कि इस, जैसे यहाँ पर R34 के बीच कितना विभवांतर होगा, इस प्रतिरोध के बीच कितना विभवांतर होगा। उसके बाद ये प्रतिरोध हमको पता होगा, विभवांतर पता होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो वोल्टेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे R34 इंटू I, है ना। तो यदि मान लो इसके बीच बहने वाली धारा निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, V/R34 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, धारा मिल जाएगी। समझ में आ रही। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मिश्रित जो हमारे पास दिया हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए इसके पश्चात हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो वो चीज़ और हमको क्लियर हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे, तो उसमें एग्जाम्पल में देखेंगे कि उसमें हम किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और किस तरह से हम क्या करेंगे, उसमें बहने वाली धारा और उसका विभवांतर हमको दिया है, तो उसमें जो परिपथ है उसमें बहने वाली धारा और प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा को कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, या उदाहरण में अपन ले रहे हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है एक सर्कुलर, ठीक है।
अभी यहाँ पर हमको ये देखना है कि ए और बी के बीच जो वोल्ट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट दिया हुआ है। ए व बी के बीच हमको 15 वोल्ट का बैटरी उसने लगाया है, ये समझ चलिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको क्या करें, सबसे पहले जो हमको समझ में आया, अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी केस, तो थोड़ा सा सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा इजी बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ए से जुड़े हुए कितने प्रतिरोध हैं, ए सिरे से जुड़े हुए प्रतिरोध। तो पहला एक ये है, ठीक है, दूसरा ये है और तीसरा ये, मतलब ए से कितने जुड़े हुए हैं, 3। तो हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, उसको इजी बना देते हैं ना पहले। तो हमारे पास क्या है, ए है, ए से पहला क्या जुड़ा हुआ है, तो हमने बोला पहला जुड़ा हुआ है, इसको हम ऐसा ले लेते हैं, पहला कितना जुड़ा हुआ है, तो हमने बोला 3, ये हमारा जुड़ा हुआ 3 ओम, ठीक है। फिर दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, तो हमने बोला 6 ओम, ये जो दूसरा जुड़ा हुआ है वो कितना है, 6 ओम। और जो तीसरा जुड़ा हुआ है वो कितना जुड़ा हुआ है, तो हमने बोला ये जुड़ा हुआ है 30 ओम, ये कितना जुड़ा हुआ है, 30 ओम। तो पहले हम ये देखेंगे कि ए सिरे से कितने जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्टली कितने जुड़े हुए हैं। तो बोले एक, देखो ये 1 2 और ये 3 ए से जुड़े हुए हैं। और देखिए ए से कोई और जुड़ा हुआ है इसमें, हमने बोला देखा यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास देखिए क्या है, बी, एक सिरा हमने ले लिया ए, ठीक है, और इसमें कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है भाई, तो वो बैटरी यहाँ पर दी नहीं हुई, तो हम यहाँ पर बैटरी उसको लगा देते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी है, तो 15 वोल्ट की बैटरी हमने ऐसे लगा दी, ठीक। अच्छा, फिर से ये देखिए कि 3 और 6, देखो ये 3 और 6 किसी एक बिंदु पर आकर के मिले हुए हैं, है ना। इसका मतलब हम क्या करते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं ऐसे, ये दोनों मिले हुए हैं 3 और 6, देखो 3 और ये 6, 3 और ये 6 दोनों मिले हुए हैं, हमने उसको मिला दिया, ठीक है। और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, डी जुड़ा हुआ है, और उसमें कितना प्रतिरोध है, तो हमने बोला 8 ओम का प्रतिरोध है, 8। और उसके साथ में ये बी, तो बी किस किस से मिलकर जुड़ा हुआ है, ये जो बी सिरा है वो एक तो 8 से जुड़ा हुआ है और एक 30 से जुड़ा हुआ है, ये दोनों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं, एक और मान लेते हैं कोई बिंदु सी, तो इसको यदि मैं सी मान लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अब हमको निकालना है किसके बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हमको यदि आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक परिपथ बन गया, ठीक। अब इस परिपथ को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे क्या, तो पहला हमारे पास ये देखते हैं अपन, थोड़ा सा मैंने क्या कहा था आपको, इजी बनाना है ना। तो हम इसको लेते हैं, पहले देखो ये दोनों दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, देखो ये क्या इसके साथ में पैरेलल है, नहीं, ये दोनों एक है, देखिए यहाँ है ना। और दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध किस विधि से, तो वही हम देखेंगे कि ये दोनों कैसे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम आगे इसको और थोड़ा सरल करेंगे, तो पहले इसको निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चलो ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज को थोड़ा सा छोटा लिखा देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया 30 ओम, देखो हमने इसको देख करके ये बना दिया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ठीक। अब ये 15 वोल्ट, अब इसको लेकर के हम थोड़ा सा इजी बनाते हैं। इजी कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/6 मतलब ये देखो क्या करेंगे हम, ए इसके बीच निकालेंगे, ए और सी के बीच अपन तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे देखो ये इनके बीच ये वाला जो है, ये वाला ब्लॉक, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, कितना मिल जाएगा भाई, तो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास क्या हो जाता है, R, इसको मैं ले लेता हूँ 1/R इक्वल क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर 1/R1 कितना है, 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका हम क्या करते हैं, बेस से निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 2/6 प्लस 1/6 मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/6
6 मतलब ये 1/2, मतलब फाइनली R कितना मिल जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो इसको उल्टा किए तो ये हो जाएगा 2 ओम, मतलब इसका रिजल्टेंट कितना होगा 2 ओम। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक, सॉल्व करके हमने क्या किया, एक नया अपन ने क्या बना दिया, परिपथ बना दिया। देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा A, इसको मैंने क्या किया 1 बना दिया, जो रिजल्टेंट निकला कितना निकला भाई 2 ओम, तो मैंने उसको यहाँ पर ऐसे कर दिया, ये कितना 2 ओम हो गया, ठीक है। साथ में हमारे क्या है यहाँ पर ये 8 ओम है, मैंने इसको रख दिया 8 ओम, ठीक। और इसी के साथ में हमारा क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया B, ठीक, और इसके साथ में हमारा क्या है ये 30 ओम। देखो एक छोटा बन गया ना इस तरह से ये, और ये बैटरी लगा दो आप 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट की बैटरी लग गई है मेरे पास, ठीक। तो अब ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में होते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट होता है 2 + 8, हम किसको पकड़ेंगे, इन दोनों को पकड़ कर चलिए, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, 2 + 8 10। तो इसका अब हम फिर से सिंप्लीफाई सर्किट बनाते हैं, तो देखिए इसका सिंप्लीफाई सर्किट क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये हुआ A, इन दोनों को मिला करके कितना हुआ 10 ओम हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A और B के बीच हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10 ओम, ये हमारे पास क्या है B, ये A है, और नीचे पे कितना है भाई हमारे पास, तो नीचे पर हमारे पास 30 ओम है, और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, वो कितने की लगी हुई है, तो हम बोलेंगे 15 वोल्ट की, ये तो हमारे पास है, ठीक। थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं, देखिए यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, ये कैसे थे, श्रेणी क्रम में थे, ठीक है, और ये कैसे थे, समांतर क्रम में, ठीक। तो इसके लिए हमने समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसके लिए हमने श्रेणी क्रम वाला। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में दिखते हैं। तो देखिए हमें क्या करते हैं, इन दोनों को फिर से सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, अपने पास रिजल्टेंट, तो 1/r = ये क्या हो जाएगा 1/10, वही ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला भाई, ये वाला, ये समांतर क्रम वाला। तो पहला रेजिस्टेंस कितना है 10 है, प्लस दूसरा रेजिस्टेंस कितना है 30 है, तो हम लिख देंगे यहाँ 30, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, तो 3/30 + 1/30, मतलब कितना हुआ, तो हम बोलेंगे 4/30, ठीक है, ये 1/r। तो r = क्या हो जाएगा, देखो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 30/4, इससे तो कितना बार कट जाएगा भाई, तो 7.5, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है। मतलब क्या कि A व B के बीच कितना प्रतिरोध हुआ, टोटल A व B के बीच हमारे पास ये बैटरी हो गई है ना, कितने वोल्ट की हो गई, 15 वोल्ट की, ठीक है ये, और इसके बीच जो अपने पास रेजिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ 7.5 ओम, ये रेजिस्टेंस हुआ। तो इसमें जो बहने वाली धारा है उसका मान कितना है, तो हमको क्या बोला यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम ये देखते हैं कि भाई धारा कितनी निकलेगी, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई, हमने क्या किया इस तरह से, तो हमारा ये पहला स्टेप था, ठीक, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा स्टेप। तो 3 हमारे पास 4 डायग्राम है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 डायग्राम में हमारा काम हुआ, ठीक। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ से इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकालते हैं, चलिए इसमें बहने वाली धारा का मान, तो धारा = क्या होता है V/R, R कितना है, V कितना है 15, और ये कितना है 7.5, सीधी सी बात है, तो भाई 7.5 दूनी 15, मतलब कितना 2 एम्पियर धारा इसमें से प्रवाहित होगी। तो धारा का मान कितना हो गया यहाँ पर, I = कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये 30 ओम है, यहाँ से बहने वाली धारा का मान कितना, तो हमने बोला यहाँ से जो बहने वाली धारा है उसका मान है, तो ये इसको B को आप ऐसे रख सकते हैं, देखो यहाँ से
अपने पास है ना, और ये इसको आप ऐसे रखोगे, ये ए ऐसे बना देंगे और ये बी को भी ऐसे बना देंगे, ये हमारे पास बी। क्यों? इससे क्लियर होगा, ये ऐसे इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बहने वाली धारा कितनी, तो हमने बोला 2 एम्पियर। ठीक, अब सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर विभव कितना होगा, तो समांतर क्रम में विभव कैसा होता है, एक समान। तो इनके इस प्रतिरोध के बीच विभवांतर भी 15 वोल्ट होगा, इसके बीच भी विभवांतर कितना होगा, 15 वोल्ट होगा। हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। देखो अभी हम कैसे हैं, प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमने इस तरह से उसको बाइफरकेट किया। अब हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध से, पहला वाला तो ये मिल गया 2 एम्पियर की, मतलब यहाँ से 2 एम्पियर, मतलब इस पूरे परिपथ में यहाँ से बहने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। अब हम ये देखते हैं कि ये इससे बहने वाली धारा का मान कितना होगा, इस 30 ओम से। ठीक है, तो वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो हमको मालूम है इस 30 ओम पर विभवांतर कितना है, तो हमने बोला 15 वोल्ट, इसके बीच विभवांतर कितना है, 15 वोल्ट। ठीक, और हमको इसमें धारा का मान निकालना है, तो हमको मालूम है क्या होता है, I = V/R। R ये कितना है, 15। ठीक, और R कितना है, 30। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 15 यानी 30 1/2। तो यहाँ से बहने वाली धारा का मान देखिए, 1/2 का मतलब कितना, तो यहाँ पर 0.5 एम्पियर धारा, कहाँ से, इस 30 ओम से, मतलब इस 30 ओम से कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना, कहाँ से निकाला हमने, तो V/R। इसके बीच देखो, समांतर क्रम में विभव हम पढ़ चुके हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में हमने पढ़ा हुआ है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर कैसा होता है, एक समान होता है, धारा का मान क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर धारा 2 एम्पियर है, ठीक है, तो धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पे वितरित हो जाएगी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि यदि प्रतिरोध कम होगा तो वहां से बहने वाली धारा का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ प्रतिरोध कितना है, 30 ओम है, और विभवांतर इनके इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, 15 वोल्ट है। 30 ओम 15 वोल्ट, तो हमको मालूम है धारा बराबर क्या होता है, विभव अपन, तो ये हो गया तुम्हारे 15 वोल्ट हमने रख दिया, और धारा का मतलब प्रतिरोध का मान कितना है, 30। तो 1/, कितना आ गया, 2। 1/2 मतलब कितना, 0.5, आधा। या तो आप 1/2 आई लिख दो, या तो 0.5 लिख दीजिए। जब यहाँ पर धारा का मान कितना हो रहा है, 0.5, तो यहाँ से बहने वाली धारा का मान निकाल लेते हैं 10 ओम से। तो 10 ओम से बहने वाली धारा, देखो यहाँ पर फिर से ध्यान दो, इस 10 ओम से बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, इधर से मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करूंगा ना। 10 ओम से बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से बहने वाली धारा देखो, यहाँ से तो मिल गया 0.5, तो भाई टोटल कितनी है, 2 एम्पियर है ना। तो 2 एम्पियर जब बटेगी तो ये 0.5 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 1.5। अब निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बीच विभवांतर कितना होगा, देखो इसके बीच 15 वोल्ट है, तो इसके बीच भी विभवांतर कितना होगा, 15 वोल्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विभवांतर समांतर क्रम में चेंज नहीं होता। तो अब यहाँ पर हमको मालूम है, यहाँ पे निकालना, देखो यहाँ से मैं धारा का मान निकालता हूँ, तो I = V/R। तो V कितना, 15, और ये कितना हो जाएगा, R कितना है, 10 ओम इसका, तो ये 10। तो देखो यहाँ पर 15/10 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो इतने एम्पियर धारा कहाँ से जा रही है, इससे जा रही है, इस ऊपर वाले भाग से जा रही है। नीचे से कितनी, मतलब 30 ओम से कितनी जा रही है, 5 है, 0.5 एम्पियर, मतलब आधी धारा। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ से बहने वाली धारा कितनी है, तो यहाँ से बहने वाली 1.5 है। ठीक, तो यहाँ से भी बहने वाली धारा कितनी होगी, 1.5, यहाँ से भी बहने वाली धारा कितनी होगी, 1.5। ठीक है, अच्छा, इसके बीच आपको ये पूछ लेता कि ये जो 2 ओम का विभवांतर है, मतलब 2 ओम के बीच, इस प्रतिरोध के बीच विभवांतर कितना होगा। तो देखो बहने वाली धारा कितनी है, इतनी, इससे बहने वाली धारा कितनी है, तो हमने बोला 1.5 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इससे भी बहने वाली धारा कितनी होगी, 2 ओम से बहने वाली धारा भी 1.5 होगी, यहाँ से भी बहने वाली धारा 1.5 होगी, मतलब 2 ओम से कहाँ गया हमारे पास भाई, अच्छा ये 2 ओम तो उससे निकला हुआ था 8 ओम से,
8 ओम से बहने वाली धारा, यहाँ से बहने वाली धारा कितनी होगी, तो यहाँ से बहने वाली धारा होगी 1.5 एम्पियर। कितनी होगी, 1.5 एम्पियर, ये इससे बहने वाली धारा। ठीक, और ये इधर से इस तरह से हमने बोला धारा, ठीक है, इससे 0.5। तो देखिए यहाँ फाइनली कितनी, देखो यहाँ से जा कितनी रही है, 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर बी पर आके कितने मिलनी चाहिए, तो 2 एम्पियर, तो 1.5 प्लस 0.5 कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर हुआ कि नहीं। ठीक, तो भाई मैंने आपको एक चीज और बताया था कि धारा का मान जितना यहाँ होगा, आई यहाँ है तो बी पर भी निकल करके फाइनली कितनी मिलेगी, हम बोलेंगे आई ही मिलती है। ठीक, तो हमारे पास देखिए यहाँ से 1.5, यहाँ से भी 1.5, यहाँ से भी 1.5 ही जाएगी, तो 8 ओम से हमने बता दिया 1.5। ठीक, अब बात करते हैं अपन, यदि मान लो इस 2 ओम के बीच विभवांतर पूछता तो कैसे निकालते, तो बहने वाली धारा देखो V इक्वल क्या होता है, तो I इंटू R। तो यहाँ पर इस 2 ओम के बीच विभवांतर हमको यदि पूछ लेता, पूछा नहीं है, पूछ लेता तो आप क्या करते, तो I कितनी 1.5, R कितना, तो हमने बोला 2, तो कितना हो जाएगा 3 ओम का, तो इनके बीच 3 वोल्ट का, तो यहाँ पर विभवांतर कितना होता, 3 वोल्ट का। इसके बीच विभवांतर देखिए कितना होता, तो हमारे पास कितना था, 8 इंटू कितना हो जाता 1.5। ठीक है, I इंटू आर, ये विभव इसके बीच 2 ओम के 2 ओम वाले रेजिस्टेंस के बीच विभवांतर अपन निकालते, तो ये कितना मिल जाता हमको, ये मिल जाता 3 वोल्ट। इसके बीच विभवांतर देखिए, तो 8 पंचे 40, 8 कम 8 और 4 12, तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाता, तो V इक्वल टू 12 वोल्ट। तो देखिए 3 वोल्ट और 12 वोल्ट कितना हुआ, 15 वोल्ट हुआ। ठीक है, इसके बीच भी कितना है, 15 वोल्ट। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमको चाहिए कि इसमें से इस 3 ओम प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित होगी और इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहली बात, इसके बीच विभवांतर कितना है, 3 वोल्ट इसके बीच। ठीक है, तो हमको ये मालूम है, और इसके बीच विभवांतर 12 वोल्ट, तो इसके बीच विभवांतर हमने निकाला 12 वोल्ट। ठीक है, इसके बीच विभवांतर अभी हमने निकाल लिया, देखो यहाँ पर 3 वोल्ट है, तो ये भी 3 वोल्ट होगा। ठीक, और इसमें भी विभवांतर कितना होगा, 3 वोल्ट होगा। ठीक, तो विभवांतर 3 वोल्ट है, तो अब यहाँ से बहने वाली जो धारा है, यहाँ से अपन ने निकाला हुआ है हमने 1.5, तो 1.5 एम्पियर यहाँ से जा रही है, तो अब ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब 2 भागों में बढ़ जाएगी, तो हमारे पास धारा का मान क्या होता है, तो I इज इक्वल टू वॉट, तो I इज इक्वल टू हमको मालूम है V अपॉन R, तो V हमारे पास कितना है, 3 वोल्ट। देखो अब भी निकाला हमने, ये 3 वोल्ट निकाला ना इसके बीच, और ये किसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन। ये 2 ओम कहाँ से आया, ये 2 ओम कहाँ से आया, इन दोनों को सॉल्व करने के 3 ओम और 6 ओम को जब हमने हल किया तो 2 ओम आया, तो इसके बीच विभवांतर कितना है, 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट यहाँ पर भी होगा और 3 वोल्ट यहाँ पर भी होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, तो हमको मालूम है कि यहाँ से बहने वाली धारा क्या होगी, तो धारा का मान, इस 3 ओम से बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, देखो 3 ओम से बहने वाली धारा का मान हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है, 3 ओम है ना, ये 3 ओम, वोल्ट भी कितना है, तो इसमें से बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। मतलब इस 3 से बहने वाली, इससे बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक, अब बात करते हैं इस 6 ओम से बहने वाली धारा। चलो ठीक है, तो यहाँ विभवांतर कितना है इसके बीच, 3 वोल्ट का, तो हमारे पास यहाँ पर निकालेंगे इसके लिए ना, ये किसके लिए था, 3 ओम से बहने वाली धारा, ओम प्रतिरोध से बहने वाली। हम कैसे चल रहे हैं, धारा को निकालने के लिए हमने पूरा उल्टा प्रोसेस किया, पहले इधर आए, फिर इधर आए, फिर हम इधर चले गए। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो V अपॉन R, तो V कितना है, इसके बीच विभवांतर कितना, 3 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना, 6, तो 3 कम 3 6 मतलब 1/2 मतलब 0.5, तो यहाँ से बहने वाली धारा कितनी होगी, 0.5, मतलब ये 6 ओम से कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो दशमलव, यहाँ से बहने वाली धारा 0.5 एम्पियर होगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो बहने वाली धारा है, तो आपको इसको क्लियर बनाना है। ठीक है, मेरे अब यहाँ जगह नहीं है ब्लैक बोर्ड में, इसलिए थोड़ा सा कुछ हो रहा है, बट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। हर प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान हम कैसे निकालेंगे,
तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमको तो ये भी नहीं पता था कि परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमने उसको कैसे निकाला, क्योंकि हमको वोल्टेज दिया हुआ था इसके बीच, तो हमने क्या निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। तुल्य प्रतिरोध निकल गया, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध से हमने क्या निकाला, और हमको क्या मालूम था, वोल्ट मालूम था, प्रतिरोध और वोल्टेज मालूम है, तो ओम के नियम से हम धारा का मान निकाल सकते हैं। धारा का मान निकाल लिया, फिर एक स्टेप पीछे गए, फिर एक स्टेप पीछे गए, फिर एक स्टेप पीछे गए, ऐसे करते हुए हमने प्रतिरोधों के बीच विभवांतर भी निकाला और धारा का मान भी निकाला, और प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान भी हमने कैलकुलेट किया। आप इसको एक बार करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा फिर से आप पूछेंगे, बट ये आपका एक्सप्लेनेशन था, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, आई थिंक, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, चलो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर और हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ए और बी के बीच हमको निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये देखिए यहाँ से हमारे पास ये वाला पोर्शन हम अलग करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हमारे पास हम जाते हैं तो हमारा जो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मान लो भी हमारे पास पोटेंशियल, तो यहाँ से करंट होकर जाएगा, तो यहाँ पर करंट क्या होगा, कुछ इधर से जाएगा और कुछ इधर से। तो जो करंट, मैंने कहा था कि जब भी धारा या चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती हैं वो सारी के सारे किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, और जितने रास्ते होंगे वो क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 5 किस में हो जाएगा, तो ये समांतर क्रम में हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, ए, ठीक, इसको सरल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 ठीक है। ये श्रेणी क्रम में होंगे दोनों के दोनों, तो ये क्या कहलाएंगे आपके 5 और 5 10 ओम, सीधी सी बात। तो मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, ठीक है। श्रेणी क्रम में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। और ये देखिए ये 10 ओम और ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पर ये एक ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 5 ओम, ये हो गया हमारे पास 5 ओम। उसके बाद हमारे पास क्या बचा ये, ठीक। आप चाहें तो इसको ऐसा बना सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास हो गया, ये हो गया ऐसा कर, ठीक। मैंने इसको थोड़ा इजी। अब देखिए ये दोनों कैसे समांतर क्रम में, तो आप चाहो तो इसको फिर से चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हमने क्या किया, इसका समांतर क्रम में मतलब इसको अपन समांतर क्रम वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, 1/10 प्लस 1/5, ठीक। ये क्या हो जाएगा 2/10, तो ये हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। और 3/10 मतलब ये कितना हुआ, 1/r हो जाएगा, ठीक। तो ये अपन 1/r इज इक्वल टू, वो जो फॉर्मूला लगता है ना 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, है ना, ये जो हमारे पास है, तो वही चीज है, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, तो फाइनली हमने इसको ऐड कर दिया, तो 1/10 प्लस 1/5 होता, तो हमने 2/10 कर दिया, ठीक है। 10 3/10, इसको अपन कर दें r इज इक्वल टू, तो इसको भाई आपको ऐड करना है, बस और कुछ नहीं। तो ये 10/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हुआ 10/3, ठीक। तो हमारे पास देखिए क्या हो जा रहा है, ये हमारे पास 5 ओम, ठीक। और ये जो हमारे पास आएगा ये क्या हुआ हमारे पास 10/3 ओम, ये कितना हो गया हमारे पास 10/3 ओम, इसको लिख दीजिए 10/3 ओम, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एक 5 ओम वाला और हमारे पास, तो आप इसको क्या कर दीजिए, ये 5 ओम, ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए ये तीनों कैसे हैं, अब तो क्लियर दिख रहा है। हमने इसको सॉल्व किया, इसमें लाया, इसका हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, 10/3 ओम हो गया। अब ये तीनों की तीनों किसमें लिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में लिख रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में है, ताकि सीधे सीधे श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है हमारे पास, तो आज जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा 5 ओम प्लस 10/3 ओम प्लस 5 ओम,
ठीक, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 5 5 हो जाएगा 10 ओम, है ना, 10 प्लस 10/3। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो 30 हो जाएगा, है ना, और 3 और अपने पास 10/3, मतलब ये हो जाएगा 40/3 ओम, खत्म, है ना। आप चाहो तो इसको कैसे इस तरह से बना सकते हैं, एक हमारे पास ए व बी के बीच जो रिजल्टेंट हो गया टोटल परिणामी वो कितना हो जाएगा 40/3 ये हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये ए है, ठीक, यहाँ पर ये 6 ओम है, रहने दीजिए, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पर हमारे पास क्या है 6 ओम, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, तो ये हम बोलेंगे ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में, ठीक। तो इसको अपन क्या करते हैं, पहले एक बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको एक बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ समांतर क्रम वाला तो 1/6 प्लस 1/6 तो 2/6 ये हो जाएगा। ये देखिए इन दोनों को अपन ऐड करते हैं, ये दोनों को बनाना है तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 समांतर क्रम में है तो ये 2/6 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा, तो r इज इक्वल टू 3 ओम, ये कितना हुआ 3 ओम हो गया, तो हमने इसको ऐसे रख दिया, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 6 ओम, और ये क्या मिल गया हमको, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या मिल गया, ये 3 ओम मिल गया, ठीक। और ये हमारे पास क्या है b, मतलब हमने इसको पहले इसको सॉल्व किया। चेक करना है आपको, कॉम्बिनेशन देखना। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये और ये पूरा का पूरा इसके साथ में क्या है श्रेणी क्रम में है। हमने इस पूरे में इस छोटे से भाग को देखो, ये वाला क्योंकि ये वाला भाग इससे नहीं लग जुड़ा हुआ है, ना ही ये वाला भाग, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है। और उनको सॉल्व करके देखिए ये इसके क्या है श्रेणी क्रम में, तो ये वाला इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ में क्या होगा श्रेणी क्रम में होगा। तो हमने इसको इस तरह से किया, श्रेणी क्रम में है तो देखिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 ओम, है ना, और यहाँ पर हमारे पास ये भी कितना हुआ 6 ओम, और ये 6 और 3 श्रेणी क्रम में है तो हम क्या लिख सकते हैं 9 ओम, ये और ये हमारे पास क्या हुआ, ठीक। अब देखिए ये 9 ओम और 6 ओम किस में है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 ओम और 6 ओम, तो हमारे पास 1/6 प्लस 1/9, तो आप इसको कर सकते हैं 9 प्लस 6 और 9 36, मतलब टोटल ये हमारे पास 1/r निकालेंगे, इसी तरह से निकालते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/36, मतलब 5 दिया, सॉरी 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 से 3 दूनी 6, 5/12, तो ये क्या हो जाएगा r बराबर 12/5, तो अपन लिख सकते हैं 5 चौके 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2.4 ओम आ गया। इसका कितना आ जाएगा 2.4 ओम, तो ये हमारे पास क्या हुआ 6 ओम, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ये जो b होगा ये हो गया 2.4 ओम। इस तरह से देखिए हमने कुछ नहीं किया, पहले इसको सॉल्व किया, फिर हमने किसको सॉल्व किया, इन दोनों को ये श्रेणी क्रम में हो गया, इन दोनों को सीधे सीधे सॉल्व कर लिया और इन दोनों को सॉल्व कर लिया 2.4 ओम। और यदि हम क्या करेंगे ए व बी के बीच तुल्य निकालना चाहेंगे तो इन दोनों को देखिए, दोनों कैसे हैं श्रेणी क्रम में, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6 और 2 8.4 ओम ये रिजल्ट है तुल्य प्रतिरोध किसके बीच, ए व बी के बीच, आर ए बी। यहाँ पर भी क्या मिल रहा है हमको, ये मिल गया आर ए बी, ये जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आर ए बी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रतिरोध को निकालना है। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको करते जाना है। और यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे कुछ नहीं बनते हैं, आप टेक्स्ट बुक में चेक करिएगा, और नहीं बनेंगे आप बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए ये वाला सेशन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम किरचॉफ का नियम, ठीक।